तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो इसमें पहले हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है, इफ y इक्वल टू f ऑफ x, कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज ए न्यू फंक्शन f डैश x। तो f ऑफ x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, f डैश x होगा, प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन कंडीशन ये है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो, तब हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव मिलेगा किसका, f ऑफ x का। देन प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जो हम डेरिवेटिव करते हैं ना, डेरिवेटिव का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो इट मींस हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, मान लो अब डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे हमने लिमिट पढ़ी थी f डैश x होता है किसका डेरिवेटिव, f ऑफ x का। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। मतलब क्या है, जो फंक्शन में चेंज x में ये चेंज हुआ है, x में अगर स्मॉल चेंज h है तो फंक्शन में चेंज क्या है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ये फंक्शन में चेंज है। तो किसी स्मॉल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में फंक्शन में जो चेंज हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि f ऑफ x कोई फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब इस फंक्शन में चेंज होता जा रहा है कि 0 पे कुछ चेंज है, 1 पे कुछ है, 2 पे मतलब -1 पे कुछ है, 1.5 पे कुछ चेंज है। लेकिन अब कोई तुमसे ये पूछ ले कि बताइए इस फंक्शन में x इक्वल टू 2 पर कितना चेंज होगा, ओनली x इक्वल टू 2 पर चेंज बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम तालाब के अंदर कोई भी स्टोन वगैरह डालते हैं तो वो सर्कल नहीं बनते हैं, सर्कल बनते जाते हैं, तो उनकी रेडियस क्या होती है, बढ़ती जाती है, हर सेकंड बाद बढ़ती जाएगी। तो रेडियस बढ़ेगी नहीं, तो वो तुमसे ये कह दे भाई जब उसका जो टाइम है, मतलब जब उसकी रेडियस है, जब उसकी रेडियस बढ़ करके मान लो r 7 सेंटीमीटर हो जाती है, तो उस टाइम पर एरिया में कितना चेंज हुआ है वो निकालना हमारा डेरिवेटिव ही है। वो डेरिवेटिव के द्वारा ही निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक जनरल लाइफ का एग्जांपल देता हूं आपको, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज में तो होता है अपना एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। देखो बेटा चेंज तो ये भी है, चेंज ये भी है, ये है अपना एवरेज रेट ऑफ चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम 500 किलोमीटर दूर गए, कितने सेकंड में, कितने मिनट में, 20 मिनट में। तो मान लो हमने डिस्टेंस कवर कर दी कितनी, 500 किलोमीटर, कितने टाइम में, 15 मिनट में। तो एवरेज स्पीड जो निकालनी होती है वो तो हमारी क्या होगी, यहां से चला, इस टाइम पर उसकी डिस्टेंस 0 थी, यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी, 500 किलोमीटर, लेकिन यहाँ टाइम कितना था, 0, यहाँ टाइम कितना हो गया, 15 मिनट। तो दिस माइनस दिस, इसमें चेंज कितना हो गया, डिस्टेंस में चेंज कितना हो गया, 0 से 500 पे चलेगा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, मतलब ये चेंज आ गया, डिस्टेंस में चेंज ये हो गया, 0 से 500, 500 का चेंज हो गया। टाइम में कितना चेंज हो गया, 0 to 15 पे पहुंच गया, तो 15 माइनस 0, तो
500 अपॉन 15, ये तो क्या आ गया अपना एवरेज स्पीड है उसकी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। देखो डेरिवेटिव वैसे हम पढ़ते क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, लेकिन ये डेरिवेटिव जो है देता तो चेंज ही है, लेकिन एक ऐसा चेंज देता है डेरिवेटिव, किसी इंस्टेंट पे चेंज देता है डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है और 5 सेकंड बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 5 सेकंड बाद अगर उसका एक्सीडेंट होगा, अगर कोई तुमसे ये पूछ ले भाई जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या थी, वो चीज हमें डेरिवेटिव देगा। मतलब कुछ समय बाद मतलब किसी ने सोचा कि ये स्पीड कैसे निकाली जाएगी जब उसका एक्सीडेंट हुआ, तो उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या है तो वो डेरिवेटिव दे सकता हमें। तो बेटा जैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो वहां पे हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि मान लो कोई गाड़ी है, वो 5 सेकंड बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें उसकी स्पीड निकालनी हो तो वो बाय डेरिवेटिव ही निकाल सकते हैं। वो निकालेंगे कैसे, मान लो जैसे 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड बाद यहाँ उसका एक्सीडेंट हो, 3 सेकंड बाद एक्सीडेंट होगा, तो हमें डिस्टेंस का तो पता चल जाएगा कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने, लेकिन निकालना तो यहाँ पे तो टाइम वाली समस्या बनेगी हमें। भाई इस इंस्टेंट पे टाइम कैसे निकालें, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ये पॉइंट ले लिया एक स्मॉल, मतलब जो ये पॉइंट लिया है ये स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन 3 है, या तो 3 से थोड़ा सा छोटा या 3 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब उस जहां पे एक्सीडेंट हुआ था उस पॉइंट से मतलब न के बराबर एक टाइम घटा दिया उसने। तो टाइम घटा तो वो यहाँ पे टाइम मान लो कितना हो गया, 2.99999 सेकंड हो गया, 2.999 सेकंड हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम में चेंज कितना आ गया, टाइम में चेंज हो गया 3 माइनस 2.999। तो इसका मतलब इस इंस्टेंट से यहाँ तक 3 तक जाने में उसको इतना टाइम लगेगा। तो ये टाइम में चेंज आ गया उसका, मतलब 2.99 से 3 पे गया है, वो 3 सेकंड तक पहुंचा, तो इतना चेंज आएगा टाइम में। लेकिन स्पीड में टाइम है, अब जो डिस्टेंस में चेंज आएगा वो टाइम के अनुसार आ जाएगा। मान लो डिस्टेंस में चेंज कितना आ गया, डेल्टा डी का चेंज आ गया डिस्टेंस में, और टाइम कितना हो गया अपना 3 माइनस 2.999। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जो ये टाइम आया है, ये जो टाइम आया है वो यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम आ गया। तो इस इंस्टेंट पे उसके जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड ये है उस इंस्टेंट पे। डिस्टेंस अपॉन टाइम में जो चेंज हुआ है वो क्या निकाल देगा, अपना डेरिवेटिव देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई गाड़ी है, जो मतलब कोई तुमसे पूछ ले कि भाई उसने जब भी दिल्ली के अंदर एंटर किया तो उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या थी, तो उस टाइम पर आप स्पीड कैसे निकालेंगे। स्पीड निकालने के लिए हम जस्ट स्लाइटली लेस देन, मतलब दिल्ली पहुंचने से पहले का टाइम ले लेंगे उसका, और फिर दिल्ली कितने टाइम में पहुंची वो टाइम, उसमें से वो घटा करके टाइम मिल जाएगा उस इंस्टेंट का वहां से वहां तक जाने में, और फिर उसकी स्पीड में जो उसमें डिस्टेंस में जो चेंज हुआ है उस पॉइंट से उस पॉइंट तक वो निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन मतलब चेंज इन डिस्टेंस अपॉन ए चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी उस इंस्टेंट पे। तो उस इंस्टेंट पे स्पीड निकालनी हो, किसी इंस्टेंट के लिए यूज होता है क्या, डेरिवेटिव। जैसे अब मान लो ये फंक्शन है, अब कोई तुम्हें ये कहे भाई x इक्वल टू 2 है, जैसे इसमें चेंज होता जा रहा है, कहीं पे कितना ही चेंज इस फंक्शन में, कहीं पे कितना ही चेंज, लेकिन ये चेंज कहाँ पे पूछे हैं,
कि भाई जब x की वैल्यू 2 हो जाती है वहां चेंज बताइए उस फंक्शन में, उस फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना चेंज हो रहा है, x इक्वल टू 2 पर चेंज कितना आ रहा है उस फंक्शन में, तो वो क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। तो डेरिवेटिव जो होता है, मान लो जैसे हमने +1 क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा समझ के चलोगे ना डेरिवेटिव, जब इसके भाई जब जनरल लाइफ में इसका कहाँ यूज है, कहाँ इसकी जो एप्लीकेशन आएंगी उनको हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब हमें ये पता चलेगा कि इसका यूज कहाँ होता है डेरिवेटिव का। किसी इंस्टेंट पे, मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर किसी फंक्शन में चेंज निकालना ही क्या है अपना डेरिवेटिव है। क्या किसी सिंगल पॉइंट पे चेंज निकालना हो, मतलब ये नहीं कि भाई जैसे कई बच्चे क्या सोचते हैं कि जो डेरिवेटिव है अपना वो चेंज होता है, किसी फंक्शन में चेंज रहता है विद रिस्पेक्ट टू, जैसे y इक्वल टू f ऑफ x है, x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, लेकिन वो तो होता है बेटा एवरेज रेट ऑफ चेंज, लेकिन अब इन्हें निकालना कौन सा चेंज है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पे वैल्यू निकालनी है उसे फंक्शन की भी कितना चेंज होगा उसमें। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, मान लो हम तालाब के अंदर जाते हैं और वहां पे कोई स्टोन डालेंगे नहीं तो सर्कल की रेडियस तो बढ़ती जाएगी। एक बार तो सर्कल की रेडियस बढ़ रही है, सर्कल की रेडियस बढ़ रही है तो एरिया भी बढ़ रहा है सर्कल का। जैसे हमने यहाँ स्टोन डाल दिया, कोई स्टोन डालेंगे तो पहले ये सर्कल बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, तो इसकी जो रेडियस होती है वो बढ़ती जा रही है। देखो ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, बढ़ गई, इतनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अब इसकी रेडियस कितनी होगी बढ़ के, मान लो 10 सेंटीमीटर होगी, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो चुकी है रेडियस। तो अब ये पूछा है कि इस इंस्टेंट पे एरिया में चेंज जो होगा वो कितना होगा, इस इंस्टेंट में कितना एरिया बढ़ेगा, यहाँ पे कितना चेंज आएगा एरिया में, समझ में आ गई। तो वो क्या रहता है बेटा डेरिवेटिव। अब हमने प्लस में भी पढ़ा था कि सबसे जो अपना पहला डेरिवेटिव आता है अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक। तो सबसे पहले आता है f of x इज इक्वल टू x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव अलजेब्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो f डैश x निकालना है, तो f डैश x किसके इक्वल होता है अभी बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x बाई h। तो पहले हम निकालेंगे f ऑफ x प्लस h की वैल्यू, x प्लस h की पावर n। तो यहां पुट करोगे तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की वैल्यू है x प्लस h रेज टू पावर n माइनस f ऑफ x की वैल्यू है x रेज टू पावर n बाई h। अब बेटा एक लिमिट होती थी अपने पास कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n x रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a, x माइनस a। ये किसके इक्वल होती थी, n इंटू में a रेज टू पावर n माइनस 1। ये जो लिमिट है ये हमने प्लस 1 में पढ़ी थी। तो यहाँ पे देखो अब इसी तरह से अगर चेंज करेंगे इसमें भी x प्लस h
मतलब ये तो अपना x है, ये अपना a है, x रेज टू पावर n, a रेज टू, यहां कंपेयर करो, ये a की वैल्यू a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a होना चाहिए, मतलब x ऐड कर दिया इसमें और x सब्ट्रैक्ट, x ऐड और x सब्ट्रैक्ट। इसी तरह से लिमिट में भी क्या चेंज कर दिया, लिमिट इसमें भी x ऐड कर दिया दोनों, तो ये आ जाएगा x प्लस h रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर n अपॉन x प्लस h माइनस x। अब इससे कंपेयर करके देखो, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये लिमिट किसके इक्वल होगी, n इनटू में, ये आगे जैसे इसमें भी n आगे a की पावर n माइनस वन, तो यहाँ पर भी n माइनस वन, तो ये डेरिवेटिव हो गया किसका, x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव। तो x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई तुम्हें कह दे कि भाई x रेज टू पावर 8 का डेरिवेटिव निकाल ले, dy by dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा 8x रेज टू पावर 7, 8x रेज टू 8 आगे और x की पावर क्या आ जाएगी 7, और देखो जैसे x रेज टू पावर माइनस 9 है, dy by dx भी लिख सकते हो या f डैश x लिख लो, तो ये हो जाएगा माइनस 9 इंटू में x रेज टू पावर माइनस 10, तो माइनस 9 अपॉन x रेज टू पावर 10, तो ये डेरिवेटिव हो गया क्या, x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव। नेक्स्ट आता है इसमें क्या, वैसे हम प्लस वन में पढ़ चुके हैं, f of x इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, उसी तरह से f डैश x n इंटू में ax प्लस b रेज टू पावर n माइनस वन। अब पावर के अंदर आ जाओ, ax का डेरिवेटिव क्या होगा इंटू a, तो f डैश x किसके इक्वल हो गया, n इंटू ax प्लस b रेज टू पावर n माइनस वन, तो ये डेरिवेटिव आ गया किसका, ax प्लस b की पावर n का डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4 रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव बताइए, तो ये होगा f डैश x इज इक्वल टू 5 इंटू में 3x प्लस 4 रेज टू पावर 4, फिर पावर के अंदर आ जाओ, 3x का क्या होगा 3, x का 1 होगा क्योंकि x की पावर 1 का डेरिवेटिव, जैसे x की पावर 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 इंटू x की पावर 0, तो 1 इंटू x की पावर 0 1 होता है, तो 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 15 इंटू में 3x प्लस 4 रेज टू पावर 4, ये डेरिवेटिव आ गया किसका, 3x प्लस 4 रेज टू पावर 5 का, मतलब ax प्लस b रेज टू पावर n का डेरिवेटिव है। तो इसी तरह से फिर अब इसमें देखो, मान लो कोई फंक्शन है अपने पास c इंटू एफ ऑफ एक्स, c इंटू एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, c इंटू एफ डैश एक्स, मतलब केवल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। हाँ, अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, अगर कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस में है तो फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा,
एफ डैश एक्स प्लस 0, यानी dy बाई dx किसके इक्वल आएगा, एफ डैश एक्स के इक्वल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई तुम्हें ये कह दे कि भाई 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 10 का डेरिवेटिव बताइए, तो यहाँ पे ये c इंटू एफ ऑफ एक्स है, c है अपना 5, एक्स रेज टू पावर 10, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, तो 10 5 इंटू 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 50 इंटू एक्स रेज टू पावर 9, एक्स रेज टू पावर 9। तो नेक्स्ट है इसमें, जैसे अब इसका एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 17 प्लस 5 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पे जैसे अब 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं इसको, तो इसका डेरिवेटिव करें तो 0 आगे आएंगे, 5 इंटू 0 एक्स की पावर -1, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए कांस्टेंट प्लस या माइनस में है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा 17 इंटू एक्स की पावर 16 प्लस 0, तो इसका डेरिवेटिव आएगा कितना, 17 एक्स रेज टू पावर 16। क्लियर है। तो इसमें दो रूल भी आते थे, मान लो डेरिवेटिव के दो रूल हैं, मान लो फर्स्ट है अपना प्रोडक्ट रूल। मान लो अब तो क्या है, सिंपल फंक्शन दिए थे अपने को इसमें, मान लो एक दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे दे या डिवाइड में दे दे, तो फिर डेरिवेटिव कैसे करें। तो देखो पहला आता है इसमें प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या करता है, मान लो कोई भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उनका डेरिवेटिव कैसे करें। जैसे y इक्वल टू u और b दो फंक्शन है, वेयर u एंड b आर फंक्शन ऑफ x, तो dy बाई dx किसके इक्वल होता है, फर्स्ट एज इट इज x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट एज इट इज डी बाई dx, मतलब किसका डेरिवेटिव कर दिया, v का विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है बेटा, मान लो जैसे मैंने आपको कह दिया कि भाई जब x की वैल्यू 2 हो जाती है तो फंक्शन में चेंज बताइए, तो x के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ, वो x बढ़ा है घटा है, तो फंक्शन भी क्या होता है, y की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है घटती है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, यहाँ पे x में चेंज करेंगे तो y में भी चेंज आएगा, मतलब वो चेंज किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा, तो इसलिए y में चेंज x के रेस्पेक्ट का मतलब समझ गए कि भाई x कम ज्यादा हो रहा है तो y भी क्या होगा, कम ज्यादा होगा। मान लो किसी पॉइंट पे जैसे x इक्वल टू 3 पे चेंज बताइए, मतलब x की वैल्यू चेंज होके 3 हो जाते हैं, तो y की वैल्यू में चेंज बताइए, वो क्या कहलाता है, मतलब चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहलाता है। फिर v एज इज du by dx, first as it is derivative of second, second as it is derivative of first, ये होता है इसका प्रोडक्ट रूल। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं इसका, x स्क्वायर प्लस 3 इंटू में x क्यूब प्लस 5, मान लो यहाँ पे दो डेरिवेटिव हैं,
दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? जैसे अपना ये फर्स्ट था ये, तो फर्स्ट एज इट इज था डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज था डेरिवेटिव फर्स्ट। यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डी अपॉन डी एक्स इसका एक्स क्यूब प्लस 5 का प्लस एक्स क्यूब सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव किसका हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। तो डेरिवेटिव कितना आएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब डेरिवेटिव करो इसका 3x स्क्वायर 5 का 0 होता है कांस्टेंट का एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे 3 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा इसका। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा बेटा? ये मल्टीप्लाई करो 3x रेज टू पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x रेज टू पावर 4 प्लस 10x। तो ये आ गया 3x रेज टू पावर 3 प्लस 2 5 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x। तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। ये है प्रोडक्ट रूल अपना। मतलब देखो यहाँ पे इनकी तो हो सकता है मल्टीप्लाई भी कर ले, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जैसे मैंने यहाँ पे पावर 1/3 कर दिया तो इनकी मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते पहले तो, अब तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं उससे भी हो जाएगा। लेकिन अब जैसे मैंने पावर 1/3 कर देता हूँ तो इनकी मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, तो फिर अपना केवल प्रोडक्ट रूल ही काम आएगा। समझ में आ गई? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल का यूज कर सकते हैं। आगे इसमें कोशिएंट रूल, नेक्स्ट है कोशिएंट रूल। तो कोशिएंट रूल क्या कहता है भाई, अगर मान लो दो फंक्शन डिवाइड में है, दो फंक्शन के हैं कोशिएंट रूल। अगर दो फंक्शन डिवाइड में पड़े जैसे y इक्वल टू v बाई u बाई v, u अपॉन v रूल भी बोलते हैं इसको कोशिएंट रूल। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, dy बाई dx v स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर v एज इज du बाई dx माइनस u as it is dv by dx v square v here as it is derivative of u minus u as it is derivative v। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 है, डिवाइड में हो मान लो दो फंक्शन। तो अब इनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एक को u मान लेंगे एक को v। ये मान लो u है और ये v है, u अपॉन v रूल लगाएंगे। तो क्या है u अपॉन v रूल, v स्क्वायर फिर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u एक्स स्क्वायर का 2x माइनस फिर u एज इट इज, ये u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v ये है 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दोगे 2x रेज टू पावर 4 प्लस 6x माइनस 3x रेज टू पावर 4 माइनस 5 15x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 3
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन में। तो ये डेरिवेटिव आ गया बेटा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 का डेरिवेटिव। अब जैसे कुछ डेरिवेटिव आते हैं इसमें, जैसे मैं तुम्हें ये कह दूंगी रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, ये क्या होगा, तो y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/2 x रेज टू पावर माइनस 1/2, तो dy बाई डी एक्स 1/2 x रेज टू पावर 1/2, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं हम 1 बाई रूट में चेंज कर दो वापस 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो इट मीन्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है बेटा। मान लो रूट के अंदर चाहे कुछ भी पड़ा हुआ हो, हमने रूल यही लगाना है। जैसे आपने कह दी भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये है रूट, पहले रूट का डेरिवेटिव होगा, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो पहले रूट का करो, रूट का होगा 1/2 रूट से कुछ भी पड़ा हो रूट के अंदर एज इट इज लिख दोगे। अब रूट के अंदर आ जाओ, रूट के अंदर क्या पड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया अपना, dy बाई डी एक्स 2x प्लस 3 अपॉन में 2 रूट ऑफ, सॉरी ये रूट नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये आ गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। और देखो जैसे y इक्वल टू 1/x है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x का डेरिवेटिव, इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे x रेज टू पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा x की पावर -2, तो इसका डेरिवेटिव आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव होगा किसका, 1/x का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कई बार एक डेरिवेटिव आता है जैसे y इक्वल टू 1 अपॉन रूट x का डेरिवेटिव पूछ लेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसकी पावर 1/2 होगी, अब इसको हम लिख सकते हैं -1/2, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1/2 x a घटाएंगे पावर इसमें से, अब तो -3/2, तो इसका डेरिवेटिव आ गया कितना, -1/2 इंटू में 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3/2, यानी 1 अपॉन 2x रेज टू पावर 3/2। ये डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, 1/√x का। और रूट एक्स का डेरिवेटिव ध्यान रखना है अच्छी तरह से, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x होता है। जैसे और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसमें और क्वेश्चन सोल्व करते हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कौन सी, 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना y इक्वल टू √15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है,
पहले रूट का कर दिया डेरिवेटिव, अब रूट के अंदर आ जाता है इनटू में। रूट के अंदर देखो 15x², तो x ये तो कांस्टेंट था इसलिए रहेगा, तो 15 इंटू 2 30x, एक पावर घट गई इसकी, और x का डेरिवेटिव होता है 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 30x माइनस 1 2 रूट ऑफ 15x² माइनस x प्लस 1, तो ये डेरिवेटिव आ गया। तो नेक्स्ट है इसी में y इक्वल टू x प्लस x³ माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 रूट का 1/2 रूट x, और फिर रूट के अंदर x³ का 3x² और 1 कांस्टेंट है 0, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट है इसी में थर्ड पार्ट इसका y इक्वल टू √a प्लस x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, पहले इस रूट का करेंगे, यहाँ पे दो रूट है, पहले इस रूट का 1/2 रूट x इनटू में, अब देखो इस रूट का डेरिवेटिव कर दिया हमने, अब इस रूट के अंदर देखो इस a का तो 0 जाएगा, कांस्टेंट है, अब इस रूट का नंबर आ गया, इस रूट का नंबर क्या होगा 1/2 रूट x, अब इस रूट के अंदर क्या है, a का 0 x का ये 1 हो गया, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, y इक्वल टू x में y इक्वल टू √a प्लस x। जैसे सेकंड क्वेश्चन है इसमें, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू 3/2x² प्लस 5 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखो इसका डेरिवेटिव कौन से फॉर्मूले से करेंगे, ax प्लस b की पावर n वाले से, पहले इसको ऊपर ले जाओ, देखो u/v रूल भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही आएगा आंसर, लेकिन u/v रूल जब भी लगाओ जब दोनों में वेरिएबल हो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल हो, अगर एक में वेरिएबल है तो u/v रूल मत लगाओ, डायरेक्ट ही हो जाएगा, वो ax प्लस b की पावर n वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब इसका डेरिवेटिव करो, -2 आ गई, तो -6 2x प्लस 5 की पावर -3 इंटू 2x का 2 हो जाएगा, दिस इंटू दिस -12 अपॉन ये डेरिवेटिव है। नेक्स्ट है इसी में y इक्वल टू √x² प्लस √a² प्लस x², तो इसका डेरिवेटिव होगा, देखो पहले इस रूट का, फर्स्ट रूट का, इसका हो जाएगा 1/2 रूट x इनटू में, अब रूट के अंदर आ जाता है, x² का क्या होगा 2x प्लस, अब इस रूट का नंबर आ गया, इस रूट का क्या होगा डेरिवेटिव 1/2 रूट x, अब इस रूट के अंदर x² का 2x, ये कैंसल, अब इसमें एलसीएम लोगे 1/2 रूट ऑफ x² प्लस
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम कितना आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में क्या है ना प्लस में x पड़ेगा ये। अब देखो ये x कॉमन है, x कॉमन लोगे तो x इंटू में 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी कर सकते हो, यहाँ पे इससे डिवाइड कर लो, यहीं पे ये भी करके लिख सकते हो, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें